सफलता का सफर मेहनत से ही शुरू होता है। एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं होता। मेहनत तो सिर्फ एक उपकरण है, लेकिन सफलता तो तब मिलता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सफलता में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा, आत्मनिरीक्षण, स्वयं को सुधारने की राह पर चलना और स्वतंत्रता की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए सिर्फ मेहनत से ज्यादा उसमें उत्कृष्टता की तलाश, स्वतंत्रता की भावना और नई सोच की आवश्यकता है। सफलता का सच यही है कि हमें मेहनत को सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी सोच को भी सहारा देना होता है। दोस्तों, इस दुनिया में सफल होने के लिए किसी व्यक्ति का सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति में और भी कई ऐसे गुणों का होना जरूरी है जिनकी मदद से वो खुद को सफल बना सकता है। इस जीवन में हम सभी किसी ना किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा हम सभी के साथ होता है। कई बार हम असफल होने की वजह से काम को अधूरा छोड़ देते हैं और कई बार हम असफल होने के डर से किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। आज की इस गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था, तो वो अपने साथ पहले ही खाने पीने की सभी चीजें लेकर चले। सफर के दौरान उनको एक गांव मिला जो कि पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ सिर्फ झोपड़ियां और सूखे खेत ही थे। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां के सभी लोग पानी की कमी के चलते अपना सब कुछ छोड़कर वहां से कहीं और चले गए हैं। उस गांव में एक छोटा सा कुआं भी खुदा था। बुद्ध के शिष्यों ने जब उस कुएं में झांका तो वो भी खाली था। उस कुएं में सिवाय धूल के और कुछ नहीं था। अंधेरा भी होने का था, तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रात वहीं गुजारने को कहा। अगले दिन सुबह वो सभी गांव से निकलने लगे। वो लोग जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे खुदे हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां हर थोड़ा दूरी पर वैसे ही सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। गौतम बुद्ध भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बोले। उनके शिष्यों के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर यहां इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हुए हैं? ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? अपने मन को शांत करने के लिए एक शिष्य ने अंततः गौतम बुद्ध से वहां बने गड्ढों के बारे में पूछ ही लिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, इस गांव की परिस्थिति देखकर पता चलता है कि इस गांव में कुछ समय पहले पानी सूख गया होगा और पानी की तलाश में ही यहां इतने सारे गड्ढे खोदे गए हैं। जिन लोगों ने ये गड्ढे खोदे उन्होंने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन किसी ने भी धैर्य नहीं दिखाया। अगर उन लोगों ने धैर्य के साथ सिर्फ एक या दो जगह पर गहराई तक खोदा होता तो उन लोगों को पानी मिल जाता, लेकिन वो लोग थोड़ा थोड़ा खोदते रहे और जब पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह खोदने लग गए। इस तरह उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला और उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी होती, बल्कि कई बार धैर्य रखकर उस काम को करते रहना होता है। जब मेहनत से सफलता नहीं मिलती तो धैर्य काम आता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वो सफलता भी पाता है। असफल होने पर बार बार अपने कार्यों को बदलते रहना हमें सफलता से और दूर कर देता है। इसीलिए किसी काम में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते तो थोड़ा धैर्य रखें। अगर आपका काम और लक्ष्य सही होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी को सुनने के बाद तो आप जान ही गए होंगे कि सफल होने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना कितना जरूरी है। जिस तरह बगुला मछली की तलाश में धैर्य के साथ खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी मेहनत और धैर्य के साथ अपने काम करते रहना बहुत जरूरी है। आज काम शुरू करा और 10 दिन बाद मालामाल हो गए, ऐसा बहुत कम होता है। किसी भी काम को सफल होने में समय लगता है और उस समय काम आता है हमारा धैर्य। इसलिए
किसी भी काम को यह सोचकर शुरू ना करें कि आपको सब कुछ जल्दी से मिल जाएगा। आप सिर्फ धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी।